संसार चाहे ये कहे जीजी कि जीजा सा के पास हृदय नहीं, परंतु मैंने जो देखा वो सबकी सोच के विपरीत है। जीजा सा ने साबित कर दिया कि उनके पास बहुत बड़ा हृदय है। उनके प्रिय हाथी हवाई को आमेर में किसी ने मदोन्मत्त कर दिया था, फिर भी वो शांत रहे। हम तो डर ही गए थे जीजी, भयभीत हो गए थे कि कहीं जीजा सा गुस्सा हो गए तो अनर्थ हो जाता। यदि ये ब्याह रुक जाता तो हम तो किसी को अपना मुख दिखाने लायक नहीं रहते, हम तो मर जाते जीजी। मृत्यु हो तुम्हारे शत्रुओं की, नए जीवन का प्रारंभ करने जा रही हो। आज के दिन ऐसी अशुभ बातें नहीं किया करते हैं, समझी? बचपन साथ में खेलिया कूदिया। ईश्वर करे हमारी बहन को कभी किसी की कुदृष्टि न लगे। तुम और तुम्हारा सुखद भविष्य हमेशा दीर्घायु हो। चलो अब बस बारात आने की देरी है। रुको दासी, हमने कहा रुको दासी। कौन हो तुम और वहां कहां जा रही? जानती नहीं वो अतिथियों का विश्राम कक्ष है? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हमारी ओर देखो और कहो कौन हो तुम? जोधा, क्या बात है बेटा, तूने ये दासियों का वेश क्यों बनाया है? और क्या कारण हो सकता है? सुकन्या का विवाह न टूटे इसी प्रयास में लगे हुए हैं। दुर्ग के विषय में जिसने भ्रम पैदा किया है उसी के विरुद्ध साक्ष्य ढूंढने के लिए हमने वेश बदला है। थारी भावना साची है जोधा, परंतु ये कार्य थारा नहीं, भारमल और भगवान दास है ना संभालने के लिए। नहीं दादी साहब, दोषी को जानकर भी बापू सा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों कुछ नहीं कर पाएगा भारमल? क्योंकि दोषी हमारे ससुराल पक्ष से ही है। अभी हम आपको बस इतना बता सकते हैं कि वो शहंशाह के बहुत ही निकट संबंधी है। इसके अतिरिक्त हम आपको कुछ नहीं बता सकते। जोधा, जो तू कह रही है वो सत्य है, और इसी सत्य को सिद्ध करने के लिए हम अतिथि कक्ष में वेश बदल कर जा रहे हैं। दादी साहब, हमें रोकिएगा मत, हमारे पास समय बहुत कम है, और इससे पहले सुकन्या की बारात लौट जाए हमें दोषी को शहंशाह के सामने लाना ही होगा। दादी साहब, आप ही ने तो हमें सीख दी थी ना कि रानियों के कई उत्तरदायित्व होते हैं, और आज तो हम पर दुगुना उत्तरदायित्व है, एक बेगम होने का और एक बहन होने का। थारा निर्णय क्या है नहीं जानती, पर थारा लक्ष्य और भावना उचित है। बेटा, हम तुझे नहीं रोकेंगे, लेकिन तुझे सचेत करते हैं कि सावधान रहना। माँ अम्बे तारा पर कृपा बनाए रखे। जा बेटा जा, निभा ले अपना उत्तरदायित्व। हे अम्बे माँ, जोधा की रक्षा करना। तो जश्न शुरू किया जाए। क्या पीना चाहोगे? आज तो कुछ भी पिला दो आदम। ए बांदी, इधर आ। दो जामबर।
हमसे शर्मा रही हो? हमसे क्या पर्दा, हम तो तुम्हारे मेहमान। आओ थोड़ा वक्त हमारे साथ बिताओ। नहीं आदम, कभी तो मौके और वक्त का लिहाज करो, यहां नहीं। ए बांदी, जाओ तुम। आदम, आज तो बिना पिए ही नशा हो रहा। होना भी चाहिए, कामयाबी जो मिलने वाली है मानना पड़ेगा। क्या चाल चली, सबको नचवा दिया। जलाल कभी सोच भी नहीं सकता कि उसका बहनोई और सूबेदार से झूठ बोल सकता है। यहां जलाल को हम पर शक नहीं होगा और वहां जोधा बेगम वजिंद्र पर यकीन करेंगी। तो अब शुरू होगा जोधा जलाल में असली घमासान। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी अदाकारी की तारीफ करूं या फिर तुम्हारी हिम्मत की। शहंशाह के सामने साफ मुकर गए कि धवलगढ़ वालों से कभी ऐसा कोई वादा किया। यही तो चाल थी, वहां झूठ बोलकर शादी तय कराई और यहां मुकर कर शादी तुड़वा दी। हाँ। एक तीर से दो शिकार। तब एक दूसरे को गुनहगार समझेंगे और हम यहां अपनी पहली फतह का जश्न मनाएंगे। तक यहाँ क्या कर रही हो दासियों? थोड़ा तो समय का ध्यान रखो, अतिथियों के विश्राम का समय हो रहा है। जाओ यहाँ से। प्रणाम। आप लोगों को यहाँ कोई समस्या तो नहीं है ना? जी नहीं, माकूल इंतजामात किए गए। धन्यवाद। इन्हें भी गलत वक्त पे आना था, वरना हम इस बांदी को तो सफलता मिली जोधा? हाँ दादी साहब। दोषी कौन है? हम आपको बताएंगे, परंतु इस समय हमारा शहंशाह से मिलना बहुत आवश्यक है। कुछ भी हो जाए, सुकन्या का विवाह नहीं रुकना चाहिए। बस ये समझ लीजिए, कुंवर वाजिंद्र सिंह बहुत ही अच्छे वर हैं। उन्हें और उनके पिताजी को इस कुचक्र में फंसाया गया है। इसका अर्थ ये है कि सूबेदार शरफुद्दीन झूठ बोल रहे हैं? हाँ दादी साहब। तो इस समय ये बात आप किसी को भी मत कहिएगा, बापू साहब या भाई साहब को भी नहीं, क्योंकि इस समय जो स्थिति है उसमें किसी पर भी उंगली उठाने का परिणाम हमारे विरुद्ध भी जा सकता है। इस स्थिति को सावधानी से संभालना होगा। आप समझ रही हैं ना दादी साहब? चाहे कुछ भी हो जाए, हर मूल्य पर सुकन्या का विवाह होकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए हमें शहंशाह से उलझना ही क्यों ना पड़े। प्रणाम शहंशाह, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जोधा बेगम आपके राजवंश ने हमारी बड़ी अम्मी, हमारी बहनोई, हमारे दूध भाई की बेइज्जती की। उसके बाद हम किसी से कोई बात नहीं करना चाहते हैं। आपको सत्य का भान नहीं है तो आप हमें सच बताएंगे? ठीक है, सुनाइए अपनी कहानी। ये कहानी नहीं है, अचल सिंह और वाजिंद्र सिंह जी सच बोल रहे हैं। उन्हें रतनपुर का दुर्ग देने का वचन दिया गया था। अच्छा, फिर? जी, सूबेदार शरीफुद्दीन ने स्वयं उनके सामने रतनपुर के दुर्ग की बात रखी थी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दुर्ग आपको सबसे अधिक प्रिय है। वाकई बात करने के फन में माहिर हैं आप। जोधा बेगम, अचल सिंह ने हमारे रिश्तेदारों को झूठा कहा और आप वही बात चाशनी में लपेट कर दोबारा कह रही। हम एक बार कह चुके हैं, फिर से कहेंगे कि हम अपने रिश्तेदारों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। सुनना होगा आपको। आप शहंशाह, सच से भाग नहीं सकते। और सच ये है कि इस अहंकार की लड़ाई में सबसे अधिक घाव हमारी बहन सुकन्या को लग रहे हैं। हम नहीं चाहते मंडप में जाकर बारात लौट जाए, और यदि ऐसा हुआ तो इसके पीछे हाथ उन लोगों का होगा
जिन्हें आप अपने लोग कह रहे हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए जोधा बेगम। आखिर शरीफुद्दीन झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो नहीं चाहते कि विवाह हो। सुकन्या की शादी नहीं हुई, ये उनका नहीं हमारा फैसला है जोधा बेगम। और हमारी बेगम होने के नाते आपको हमारा साथ देना चाहिए, ना कि उनका। आपको हमारे रिश्तेदारों पर यकीन होना चाहिए, ना कि उन पर जिन सब तक रिश्ता जुड़ा भी नहीं है। हम केवल सत्य का साथ दे रहे हैं। कौन सा सच जोधा बेगम? अचल सिंह झूठ बोल रहे हैं। हम उस सत्य की बात कर रहे हैं जिसे हमने स्वयं सूबेदार शरीफुद्दीन के मुख से सुना है। क्या कोई सबूत है आपके पास जिससे हम ये न माने कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं? ठीक है, हमारी बात पर आपको विश्वास नहीं है ना, परंतु अपनी बहन बख्शी बानू पर तो होगा। उन्हें बुलाइए और पूछिए उनसे। हमारी बहन को फौरन ये पैगाम दिया जाए कि हम अभी उनसे मिलना चाहते हैं।